Jai Shri Ram, friends, and welcome back to another reaction video on my brand new channel. My name is Sabine, and yes, it's the Sabine you have seen before on YouTube. There are literally 1,000 reaction videos of me and my previous YouTube partner. And yeah, the channel still exists. The videos are out there. Raise the World Project now. Go check it out. You know, life happened. Things changed, and now I'm here on my own, which is wonderful, and I'm looking forward to the journey with all of you. I am asking for recommendations in regards what to watch. I'm not sure where to start. So today, who was it? Utsav Deep recommended to watch Ramayana 14,000 years old, a scientific dating by Nilesh Oak. May Lord Ram bless you all. And let's watch it. मैंने जब रामायण का संशोधन किया और ये काला निर्णय किया कि वो 12,209 BC में हो गया, तो अनेक लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि आपके पहले तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग होके गए, उन्होंने प्रयत्न किया, उनको सफलता भी नहीं मिली उसमें। क्या आपको ये विश्वास कहाँ से लगता है कि आपने जो किया है वो करेक्ट है और बाकी लोगों का करेक्ट नहीं है? किसके कारण आपको विश्वास होता है? इट कम्स, वो इससे आता है कि जिसको वैज्ञानिक भाषा में क्लिंचिंग एविडेंस कहते हैं या डिसाइसिव एविडेंस और क्रूशियल एविडेंस कहते हैं। एक एविडेंस है तो भी आपको एक संभ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे कि जिक्सॉ पजल की हम बात करते हैं या क्रॉसवर्ड पजल की, कि सब मैच हो रहा है, सब जगह लेंथ हमें मिल रहे हैं और सब सॉल्व हो रहा है, तो हमें लगता है कि हमने बराबर किया है। वैसे सिमिलर स्टाइल में जब हम भगवान राम का जन्मदिन का उत्सव करते हैं तो चैत्र शुक्ल नवमी और वसंत ऋतु आता है, और वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है वो वर्णन चैत्र मास के है, जब भगवान राम का जन्म हो रहा है, या भगवान राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था तब भी चैत्र था, और तब भी वही देते थे उनके जो जन्मदिन है उसके ऊपर करने का दशरथ राजा का प्लान था। तो दशरथ राजा जो वर्णन कर रहे हैं वो कैसा वर्णन कर रहे हैं? चैत्रम श्री मानयम मास पुण्य पुष्पित कानन। ये चैत्र महीने का ऑस्पिशियस बड़ा सौभाग्यशाली समय आ गया है। ऐसा समय है कि पूरे जो वन है वो फूलों से भरे हुए हैं ना। वन फूल से कब भरते हैं वो तो जियोग्राफी पे डिसाइड होता है कौन सी जगह पे, लेकिन हम अभी अयोध्या का ये वर्णन है तो उसमें वर्णन करें तो हम कहेंगे कि वसंत ऋतु में होगा, लेकिन वसंत ऋतु में तो आज हो रहा है। अभी उसके लिए हमें खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी समझनी पड़ेगी, बिकॉज आज तो रामायण नहीं हुआ है, तो हमें पीछे जाएंगे 2000 साल पहले रामायण हुआ है, क्योंकि तब भी वसंत ऋतु था, तो हमें विश्वास है कि 2000 साल पहले भी नहीं हुआ है, बहुत सारा साक्ष्य है। तो उसके पीछे जाना है तो शिशिर ऋतु आएगा, उल्टा जो संपाचरण उल्टा चलता है। शिशिर ऋतु में फूल नहीं आते, ठंडी में फूल नहीं आएंगे, फूलों से वन ये नहीं होंगे, प्रफुल्लित नहीं होंगे। उसके पीछे हेमंत ऋतु आता है, ठंडी है, उसमें भी नहीं होंगे। तो उसके पीछे जाते जाते हमें शरद ऋतु का समय आता है कि वो हो सकता है, टेंटेटिव प्रोबेबिलिटी ना। ये प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, बिकॉज हम फिर उसमें देखेंगे वाल्मीकि रामायण में तो पूरे वर्णन है, यू नो, इधे ब्रुवंत, लाइक पूरा आकाश में मेघ छाए है, नृत्य नंदन, सो जो पिकॉक है, मोर मयूर, वो नृत्य कर रहे हैं। ये शरद ऋतु का, वर्षा ऋतु का वर्णन है, लेकिन अभी तो हो नहीं सकता, वसंत ऋतु हो नहीं सकता। और कोई ये कह रहा है कि वसंत ऋतु ही होना चाहिए, तो वो आदमी को वो प्रसंग को मान्य करना पड़ेगा कि कम से कम उनको 26,000 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा। तो वही तो उनको ऑब्जेक्शन है कि भाई आप पीछे क्यों जा रहे हो? तो आज नहीं रामायण हुए तो कम से कम 26,000 ईयर्स उनके आर्ग्यूमेंट से जाना पड़ेगा, वो जा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं कि जो मेरे साथ बहस करते रहते हैं सोशल मीडिया में। People love to fight. नो, ये एक हुआ तो ये बोले ठीक है थोड़ा सा है, लेकिन सबसे और 3 मैं आपको बताऊंगा, और 4th जो है वो एकदम फाइनल स्टैम्प कर देता है। जब रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में नासिक में आ गए और उधर वो रहने लगे, तो हेमंत ऋतु का समय आ गया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। और लक्ष्मण पूरे दिन का वर्णन करता है, 24 आवर्स में क्या हो रहा है हेमंत ऋतु में। सूर्योदय के पहले से लेके सूर्योदय, उसके बाद आफ्टरनून, दोपहर होना, सनसेट होना, और पूरा नेक्स्ट डे। तो वो वर्णन में जब सनसेट का समय आता है तो लक्ष्मण कहता है, निवृत्त आकाश शयना पुष्य नीता हिमारुणा। सिंप्लिसिटी में कि सूर्य का जो सूर्यास्त हो रहा है वो पुष्य नक्षत्र पे हो रहा है, और ये जो समय है वो हेमंत ऋतु का समय है। अभी जिनको खगोल शास्त्र 101 बोलते हैं ना, बेसिक एक नॉलेज एकत्र आप उन्होंने लाया, तर्कशास्त्र लाया, वैज्ञानिक बुद्धि लाया, तो पता चलता है कि ये जो वर्णन है
ये वर्णन 11,000 BC से लेके 17,000 BC तक ही सत्य हो सकता है, उसके बाद में नहीं हो सकता, उसके पहले नहीं हो सकता। ये दूसरा एविडेंस। तीसरा एविडेंस, जब अंगद सीता के शोध में दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, और वो कब निकले, आपको याद होगा कि वर्षा ऋतु में वाली को मारने के बाद राम लक्ष्मण किष्किंधा के बाहर रुके थे पूरा वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु होने के बाद शरद ऋतु आ गया तो सब वानर एकत्र आने लगे, और शरद ऋतु के एंड में वो सीता को ढूंढने को निकले। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आते हैं कि शिशिर ऋतु चला गया, हेमंत ऋतु चला गया, इतना ही नहीं वसंत ऋतु आ गया, और सुग्रीव ने सिर्फ 1 महीने का समय दिया था। तो बहुत बार वर्णन आते हैं कि 1 महीने का समय चला गया, हम क्या करेंगे। नाउ ये समय में अंगद कहते हैं, अंगद फ्रस्ट्रेट हो गए, बोलते मैं नहीं जाऊंगा किष्किंधा, मैं तो इधर ही बैठ के उपवास करके मेरा आयुष्य एंड कर देता हूँ। तो उसी समय वो कहते हैं, वयम अश्वायुजे मासी काल संख्या व्यवस्थिता प्रस्थिता सोपी चातिता किमतः कार्यम उत्तरम। ये सब इतना समय चला गया, अभी तो वसंत ऋतु आ गया, वसंत ऋतु का अश्विन महीना आ गया, वो भी चला जा रहा है, अभी हम कैसा काम हमारा कंप्लीट करेंगे। तो ये अश्विन महीना वसंत ऋतु में आना, चैत्र महीना शरद ऋतु में आना, और हेमंत ऋतु में सूर्यास्त पुष्य नक्षत्र में होना, ये आप जिक्सॉ पजल जैसा फिक्स करोगे ना, तो 10,000 ईयर से लेके 15,000 ईयर BC तक का समय आता है। नाउ फाइनली उसमें से क्लिंचिंग एविडेंस। उस समय ध्रुव तारा कौन था? अभी का ध्रुव तारा को हम पोलारिस कहते हैं, ध्रुव मत्स्य कहते हैं, उसमें से पोलारिस। तब का ये तारा नहीं था। ये क्यों होता है? एस्ट्रोनॉमी के कारण होता है। तो तब का जो वर्णन है, रामायण इतना स्वच्छ क्लियर वर्णन देता है कि भाई ध्रुव तारा कौन है रामायण के समय का। उसका नाम है ब्रह्म राशि, यानी कि अभिजीत, यानी कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में वेगा ऐसा कहते हैं उसको। उसका वर्णन है, ब्रह्म राशि विशुद्धस्य शुद्धाश्च परमर्षया अर्चिष्मंत प्रकाशंते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम। सप्तर्षि ये ब्रह्म राशि है, ध्रुव तारा है, उसको प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अगेन एस्ट्रोनॉमी 101, खगोल शास्त्र 101। आंख बंद करके आप कह सकते हैं, ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। ब्रह्म राशि ध्रुव तारा है, और यहां से हमें पीछे जाना है 12,000 BC, एग्जैक्टली 14,000 years ago, that is when ब्रह्म राशि was a pole star। उसी समय ऐसा होता है एस्ट्रोनॉमी में कि जो अगस्त्य का तारा है, उसको इंग्लिश में कैनोपस बोलते हैं, वो दक्षिण में पोल स्टार बन जाता है, और उसका वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में आता है। ये दक्षिण पार्टी को कहा है, दक्षिण साइड में जाने रहे वानरा पार्टी को, आपको अगस्त्य देखना है, अगस्त्य का तारा, तो आपको ऑल द वे भारत के दक्षिण कॉर्नर पे जाना पड़ेगा। उतना ही नहीं, उधर का महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अगस्त्य दिखेगा। आज तो अगस्त्य दिल्ली से दिखता है, लेकिन तब कन्याकुमारी तक जाना पड़ेगा। कन्याकुमारी की भी नहीं चलेगा, उधर माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वो भी पोल स्टार हो चुका है। अगेन आंख बंद करके देखिए, 12,000 BC। ये 4 हो गए। नौ प्रश्न ये उठता है, तो जो ब्रह्म राशि का जो साक्ष्य है, उससे समझता है कि 10,000 BC से लेके 14,000 BC तक, इतना ही। ये मैं एकदम लिबरल होके बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो 11,000 से लेके 13,000 तक की बात है। इतना सॉलिड एविडेंस है। तो लास्ट में जो टाइम स्टैंपिंग का एविडेंस आता है, उसमें से 12,209 मैंने कैसा निकाला? तो जब लक्ष्मण और सब लोग किष्किंधा से निकल रहे लंका की तरफ आर्मी लेके, तब वो निमित्त का वर्णन करते हैं। निमित्त यानी कि जो नित्य चीज़ें हैं, वो एक कोई विशेष घटना हमें बतानी है तो हम उनको उसका वर्णन करते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं तो उस दिन का वर्णन करते हैं, ऐसे उसको नित्य का निमित्त बन जाता है। तो उसके वर्णन में ऐसा आता है कि नैऋत्यम नैऋत्यानाम नक्षत्रम अभिपीड्यते। जो नैऋत्य नक्षत्र, नैऋत्य देवता है मूल नक्षत्र का, मूलम मूलवता स्पष्टम, ओके, दुप्पेन धूमकेतुना। तो ऐसा एक धूमकेतु आके मूल नक्षत्र को ट्रबल कर रहा है। तो ये जो 4,000 ईयर्स का पीरियड है, 10,000 BC टू 40,000 BC, उसमें एक ही इंस्टेंस है कि ऐसा धूमकेतु आता है और वो मूल नक्षत्र को, सिर्फ मूल नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। और बाकी सब जो 600 से ज़्यादा जो साक्ष्य है रामायण की, वो ये जो डेट आता है 12,209 BC को, उसको सपोर्ट करते हैं। इंग्लिश में उसको कोराबोरेशन बोलते हैं। इसी के कारण मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 12,209 BC इज द करेक्ट। दूसरी कोई भी तारीख करेक्ट हो ही नहीं सकती। दिस रिमेन्स माय ओपन चैलेंज। भागवत पुराण में भी कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा कोई एक चीज पे कोई बात होती नहीं। हमें
विज्ञान में भी हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं, एक्सप्लोरेशन, प्रेडिक्शन, टेस्टिंग, वो तीनों एकत्र आना जरूरी है। कृष्ण भगवान तो उसके आगे जाके कहते हैं कि ये ट्रायंगुलेशन भी सफिशिएंट नहीं है, वो तो बोलते हैं क्वाड्रेंगुलेशन होना चाहिए। श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते। श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य। प्रत्यक्ष और अनुमान मीन्स विज्ञान हो गया, लेकिन हमारे सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर में हम और भी डिमांड करते हैं सॉलिड एविडेंस की। श्रुति भी होनी चाहिए, ऐतिह्य भी होना चाहिए, इतिहास भी होना चाहिए। और राम जन्मभूमि के संबंध में ये चारों बातें एकत्र आती है, सिर्फ विज्ञान नहीं। जैसे कि पुराने लोगों ने लिए गए रिपोर्ट्स, पुराने हमारे ऋषि ने लिखे हुए कमेंट्रीज वाल्मीकि रामायण पे, वो कंसिस्टेंटली अयोध्या कहाँ है बता रहे, वो कंसिस्टेंटली पंचवटी कहाँ है बता रहे। तो ये आस्था और साक्ष्य एकत्र आ जाती है। राम जन्मभूमि के रिक्लेमेशन में अभी जो रिक्लेम हो रहा है, उससे हमें बातों की भी स्फूर्ति आती है कि एक पूरा भारतीय लोग एकत्र आ गए एक पर्टिकुलर चीज़ों में, और उसका हम उपयोग कैसा कर सकते हैं। जैसे कि ग्रैंड नैरेटिव तो एक बात हो गई। ऐसा ही एक एग्जांपल देता हूँ कि जब अपोलो 11 मून पे लैंड हुआ, तो मून पे लैंड हुआ तो क्या मून में जाके हमें रहना तो नहीं था, लेकिन उससे क्या हुआ, सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरा विश्व में हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, उसको लगा कि ये जो मैं 6 फुट के आसपास का आदमी हूँ, ऐसा कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं। उससे बहुत कुछ हुआ। एक्चुअली नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड कि 1 feet on the moon, 1 long leap of a mankind, and that is a correct one. यही एंगल से हमें ये जो राम जन्मभूमि का रिक्लेमेशन है उसको देखना चाहिए कि वो उससे हम स्फूर्ति ले, और अलग अलग जो हमारी चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, बिजनेस इनोवेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें हमारे जो युवा पीढ़ी है, बट सब लोगों को, बट इस विशेषता युवा, क्योंकि उनके पास समय है, उन्होंने सिर्फ रेस्टिंग ऑन द लॉरेल्स न करके हर एक ने अपना अपना जो उनको अच्छा लगता है, स्वधर्म जिसको कहते हैं, जिसमें उनकी रुचि हो, उसमें होके कोई मुझे इनोवेशन करना है, कोई मुझे ब्रेक थ्रू करना है, और ये ब्रेक थ्रू हो सकता है। तपोबलम ही केवलम, उसमें होता ही है। जब तो भगवद गीता में ऐसा है कि उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, ये रिवोल्यूशन ऑफ अ भगवान रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन है। उपद्रष्टा मीन आप कुछ तो ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो भगवान देखते रहता है, बेटा तू मूर्ख है तो खेलते रहे। अनुमंता, लेकिन आप कुछ अच्छा करने लगते हैं तो वो अनुमति देता है। अनुमति कैसे देता है? लाइक हमारे पेरेंट्स हमें पैट करते हैं, सिमिलरली ही डज समथिंग, आपको लगता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अनुमंता चो भरता, देन वो आपके साथ प्रोटेक्टर हो बन जाते हैं, बहुत सारे आपके लोगों से मदद आने लगती है। भोक्ता, वो आपके साथ काम करने लगते हैं। देयर आर मेनी गुड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर, दे स्टार्ट वर्किंग विथ यू, एंड देन महेश्वरा, यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। तो ये उसका राम जन्मभूमि का महत्व है। सिर्फ वो मंदिर बनाने का नहीं, मंदिर तो बनाना ही चाहिए, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भी लोगों ने काम करने की जरूरत है। That was a very well done video. Thank you so much for the recommendation. Now, as you know, I'm not the most intellectual person, but I have another buddy now. I have ChatGPT now. So I just typed in to give me the summary of this video. And why don't we just go through it together and learn a little more. So the methodology that was used here was astronomical references in Valmiki Ramayana. The Ramayana contains many references to planetary positions, eclipses, solstices, and other celestial events. Using planetarium software, Nilesh matches these descriptions to specific dates in the distant past. I think that is pretty straightforward. Why would anybody argue with that? And then number 2, archaeological and geological evidence. He correlates descriptions of rivers, landscapes, and cities with ancient geological formations. For example, the submerged Ramsetu, the Adams Bridge, which NASA imagery shows as a chain of limestone shoals between India and Sri Lanka, is cited as possible physical evidence of the bridge mentioned in the Ramayana. And then there is the textual analysis. Oak takes Valmiki's Ramayana as a historical document rather than a mythological one. I try to teach
ChatGPT, by the way, that it shall not use the word mythology, but instead replace it with history. That's doing pretty good. So the key claim is that according to Oak, the war between Ram and Ravan and the events of the Ramayana took place around 1200 to 1400 years ago, which is a crazy time. So let's look into broader arguments. Indian civilization and its epics are far older than mainstream academia accepts. These texts contain scientific knowledge and astronomical precision that predates Greek, Mesopotamian, or Egyptian civilizations. And he promotes the idea that Indian history needs a chronological revision based on indigenous sources and scientific validation. I'm curious how they argue this. So here's the criticism. Mainstream historians and archaeologists often do not accept his conclusions. His work is controversial and debated, especially among academic scholars who argue that astronomical references in epics can be symbolic or poetic. Yeah, but if they coincide... it's... I don't know. Why would they symbolic or poetic? Not sure. I don't think so, but... Dating based on current astronomical software assumes the texts were not altered. Well, that is true. You want to go to the source, the oldest texts available. There is lack of independent archaeological proof from that far back. However old the Ramayana truly is, it doesn't matter. It doesn't really matter in my humble opinion. It is ancient and incomprehensible how old it is. And I think it is more important to focus on the essence of the Ramayana, the teachings. What did Lord Ram teach us? What can we learn from Sita? What can we learn from Hanumanji? And whatever happened during the war for saving Sita and performing one's duty. Okay, so actually I'm more confident to do these kind of videos with the help of ChatGPT. Some people might hate it. I am very sorry. But if you want some discussion at the end, this is the only way I can think of I can manage. Okay. I love you all. May Lord Ram, may Lord Hanumanji bless you all. Jai Shri Hanuman, Jai Shri Ram, Jai Hanuman.